हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपन एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है कि पशुओं में सींग रोधन। पशुओं में जो सींग हटाने के जो तरीके हैं, जो एक तो क्या होता है डिओर्निंग होता है, और दूसरा क्या होता है डिसबडिंग होता है। डिसबडिंग इसमें छोटे पशुओं में यूज किया जाता है, और जो डिहॉर्नर है वो अधिकांश यूज की जाती है, बड़े पशुओं में यूज की जाती है। अब इसके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं सींग रोधन के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड आता है कि केमिकल मेथड आता है। सबसे पहला मेथड कौन सा है, केमिकल मेथड देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, हॉट आयरन रोड मेथड देखेंगे। उसके बाद में कौन सा देखेंगे, तीसरा सो मेथड या आरी विधि देखेंगे। फिर उसके बाद में रबर रबर बैंड विधि मेथड या फिर इलास्टेटर मेथड देखेंगे। और पांचवा जो देखेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिओर्नर मेथड देखेंगे। तो अपन सबसे पहले शुरू करेंगे केमिकल मेथड से। कौन सा मेथड देखेंगे सबसे पहले, केमिकल केमिकल मेथड। कौन सा केमिकल मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं। केमिकल मेथड यूज किया जाता है किसमें, जो छोटे कलिका वाले जो सींग है, जैसे कि जो बछड़े वगैरह है, उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है, केमिकल मेथड यूज किया जाता है। इसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, इसके अंदर अपन जो NaOH जो केमिकल है वो, और KOH जो है जिसको अपन क्या बोलते हैं कास्टिक पोटास बोलते हैं, वो यूज करते हैं सींग हटाने के लिए। वो कितनी एज में, 7 से जब 15 दिन का, लगभग 7 से 15 दिन का जब पशु हो जाता है, उस टाइम कौन सा मेथड यूज करते हैं, केमिकल मेथड यूज करते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे कहाँ ये किस में यूज किया, इसके अंदर क्या यूज करते हैं, क्या उपयोग करते हैं। एक तो NaOH और दूसरा वह KOH। KOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास। किसको बोलते हैं, कास्टिक पोटास, KOH को। ये यूज किया जाता है किसके अंदर, केमिकल मेथड के अंदर। और एज क्या है, किस एज में, जब पशु कितनी एज हो जाती है, मतलब कि 7 से 15 दिन का जब पशु हो जाता है, 7 से 15 दिन का जब पशु हो जाता है, तो क्या करते हैं अपन, NaOH और KOH जो है उसका उपयोग, रसायन है उसका उपयोग करते हैं उसकी क्या, सींग कलिका हटाने के लिए। और ये क्या है, ये एक वैज्ञानिक विधि है। कौन सी सबसे अच्छी और वैज्ञानिक विधि कौन सी है, वैज्ञानिक विधि कौन सी है, केमिकल मेथड। इसको सबसे अच्छी वैज्ञानिक विधि माना जाता है, और माना जाता है। इसके बाद में जो दूसरी है वो है हॉट आयरन रोड मेथड। कौन सी है, हॉट आयरन रोड मेथड। कौन सी है दूसरी, हॉट आयरन रोड, हॉट आयरन रोड मेथड। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो आयरन की छड़ है, मतलब कि जो लोहे की छड़ है, उसको गर्म करते हैं। एक निश्चित तापमान पर गर्म करके जो पशु की जो सींग कलिका है उस पर लगाते हैं, और जब तक लगाते रहते हैं जब तक कि उससे खून का स्राव न हो जाए। किसके अंदर, हॉट आयरन रोड मेथड के अंदर। इसके अंदर एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है बच्चों, कि इसके अंदर क्या होता है, जो पशु है उसके जो सींग कलिका पे अपन वो लगाते हैं, तो वहां से वो क्या हो जाता है, कच्चा कच्चा हो जाता है वो कलिका। तो उस पर यदि बारिश का पानी वगैरह पड़ता है तो उसमें क्या है, कीड़े पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा तो बारिश के समय में ज्यादा दिक्कत आती है। और ये ज्यादातर यूज कहाँ किया जाता है, अपने ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी विधि यूज की जाती है, हॉट आयरन रोड मेथड यूज किया जाता है। तो इसके अंदर लिखेंगे अपन इस ये विधि ग्रामीण क्षेत्र में, विधि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में यूज, मतलब उपयोग की जाती है, यूज की जाती है। कौन सी, हॉट आयरन मेथड। इसमें नुकसान क्या है कि कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। क्या, कीड़े पड़ने की संभावना रहती है, कौन सी मेथड में रहती है, जब कीड़े पड़ने की संभावना, हॉट आयरन रोड मेथड में। कौन सी समस्या रहती है, कीड़े पड़ने की समस्या रहती है, मतलब कि कीड़े पड़ने की संभावना रहती है किसमें, हॉट आयरन रोड मेथड में। और ये कहाँ किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, लोहे की एक छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं, लोहे की छड़। क्या, लोहे की छड़ उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, लोहे की जो छड़ है वो उपयोग करते हैं, और उसकी जो पशु है उसकी सींग कलिका पे रखते हैं, और वहां से उसको जला देते हैं। और कौन से क्षेत्र में ज्यादा यूज होती है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी विधि यूज होती है, हॉट आयरन रोड मेथड यूज होती है।
तो इसके बाद में अपन तीसरा देखेंगे सो मेथड या आरी विधि। कौन सा? सो मेथड या आरी विधि। कौन सा? सो मेथड या आरी विधि। तो अपन तीसरा जो पॉइंट है वो लिखते हैं। तीसरा क्या था? तो अपन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? सो मेथड। सो मेथड या आरी विधि। कौन सी? आरी विधि। इसके अंदर क्या करते हैं कि ये कहाँ ज्यादातर यूज होती है? जो बड़े पशु है उसके अंदर यूज किया जाता है। कौन सी विधि? सो मेथड या आरी विधि यूज की जाती है। उसमें क्या करते हैं, जो बड़े सींग है उसको आरी के द्वारा काट दिए जाते हैं। तो उस ये कहाँ यूज होगी? बड़े पशुओं में यूज होगी। तो सीधा से लिखना है बड़े पशुओं में उपयोग। कहाँ? बड़े सींग वाले पशु में उपयोग। कहाँ यूज होती है? जो बड़े सींग वाले पशु हैं उसमें कौन सा मेथड यूज होता है? आरी विधि यूज होता है। उसके बाद में चौथा क्या है? रबर बैंड विधि या इलास्ट्रेटर मेथड। कौन सा? इलास्ट्रेटर मेथड। तो अपन चौथा लिखेंगे रबर बैंड मेथड। कौन सा? रबर बैंड मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, ये कहाँ यूज होती है? ज्यादातर भेड़ बकरी के अंदर यूज होती है, क्योंकि उनके जो सींग है वो कितने होते हैं? 8 से 10 सेंटीमीटर के लगभग होते हैं। तो इसके अंदर ये आसानी से यूज कर सकते हैं ये मेथड, क्योंकि उसमें क्या करते हैं अपन, एक रबड़ लेते हैं, उसकी जो सींग है उस पे नीचे वाले हिस्से पे उसको बांध देते हैं टाइट। क्या बांध देते हैं? उसको रबड़ से टाइट बांध देते हैं, जिससे क्या होता है कि महीने 1.5 महीने के अंदर ऑटोमेटिक क्या होते हैं? सींग गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो रक्त का प्रवाह है वो ना बंद हो जाता है। मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है उसमें बंद हो जाता है, जिससे उसकी सींग का लिगाएं जो सींग है वो नीचे गिर जाते हैं, सूख के नीचे गिर जाते हैं। तो लिखेंगे इसमें ये विधि भेड़ बकरी में उपयोग। किसमें? भेड़ बकरी में उपयोग। और कितने सेंटीमीटर वाली सींग में? 10 सेंटीमीटर तक के सींग में कौन सी विधि यूज होती है? रबड़ बैंड विधि। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो एक रबड़ आता है उसके साथ ऐसे सींग को बांध दिया जाता है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे। बस इसके अंदर एक पॉइंट और लिख ले कि इसमें क्या होता है, इसमें सींग का, किसका? सींग का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे क्या होता है? उसके सींग गिर जाते हैं। किस मेथड के अंदर? रबर बैंड मेथड के अंदर। अब लास्ट जो पांचवा मेथड है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिओर्नर मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो डिओर्नर यंत्र है उसकी सहायता से क्या करते हैं, उसको एक तो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करते हैं और 10 सेकंड पर जो सींग कलिका है उस पर लगाए रखते हैं, जिससे उसकी सींग कलिकाएं ग्रोथ करना बंद कर देती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिओर्नर मेथड बोलते हैं। तो अपना पांचवा है वो देख लेते हैं एक बार। जो पांचवा है वो लास्ट है, जो अपन देख लेते हैं, फिर आज का ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। फिर कल नए टॉपिक से शुरू करेंगे। तो उसका एक टॉपिक ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। तो जो पांचवा है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिओर्नर मेथड। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डिओर्नर मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं वो मैंने बता दिया, तो अपन डायरेक्ट लिख लें कि इसके अंदर इसमें डिओर्नर, किसको? डिओर्नर यंत्र को इंस्ट्रूमेंट को 1000 डिग्री, कितने? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना। पर गर्म करते हैं और उसको पशु की सींग
कलिका पर, हीम कलिका पर, कलिका पर 10 सेकंड तक, कितनी सेकंड तक, 10 सेकंड तक रखते रखते हैं, जिससे क्या होगी, उसकी कलिका वही ग्रोथ करना रुक जाएगा, वहीं की वहीं रुकी रहेगा। तो कौन से मेथड बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर मेथड। उसमें यंत्र कौन सा डीहॉर्नर यंत्र यूज करते हैं और कितने डिग्री टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है, उस यंत्र को 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करते हैं और उसको कलिका पर कितनी सेकंड रखते हैं, तो 10 सेकंड तक उसकी कलिका पर रखा जाता है। तो आज अपन ने क्या देखा, अपन ने जो 5 मेथड थे सिंग रोधन के वो देखे। पहला कौन सा था, केमिकल मेथड देख लिया। दूसरा क्या था, हॉट आयरन रोड मेथड देख लिया। फिर आरी विधि देख ली। उसके बाद में क्या है, रबड़ बैंड विधि देख ली। उसको और भी क्या बोलते हैं, इलास्टेटर मेथड भी बोलते हैं रबड़ बैंड को। उसके बाद में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर मेथड देख लिया। तो आज के जो ये टॉपिक थे, अपन जो 5 पॉइंट थे सिंग रोधन के जो मेथड थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपने जो भी नेक्स्ट बचा है वो कल की क्लास में देखेंगे। तो ए वाले लास्ट वाला और देख लो दोबारा से, क्योंकि इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि कौन सा यंत्र इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर मेथड में यूज किया जाता है। तो याद रखना, डीहॉर्नर यंत्र कितने डिग्री टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, तो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, याद रखना फ़ारेनहाइट आएगा। क्या आएगा, फ़ारेनहाइट आएगा। वो कितनी सेकंड तक गर्म करते हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं, 10 सेकंड तक, मतलब कि उसकी कलिका पर लगाए रखते हैं। कितनी सेकंड तक, 10 सेकंड तक उस पर लगाए रखते हैं। तो आज के टॉपिक कंप्लीट कर लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।